हाय एवरीवन, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस विच आई गॉट फ्रॉम अवर सब्सक्राइबर। एंड इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टीसीएस के क्रैक इंटरव्यू नोट्स के बारे में, बिकॉज दिस स्टूडेंट वाज द स्टूडेंट ऑफ दिस सीरीज विच इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स। ठीक है, एंड इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा रिलेटेड टू टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको एक क्रैश बुक मिलने वाली है 92 पेजेस की। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए तो ये क्रैश बुक को आप एटलीस्ट पढ़ के जाना, बिकॉज इसमें जितने भी जेनरिक सब्जेक्ट हैं वो आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे सेपरेटली। अगर आपके पास और टाइम है तो आप उन सेपरेट नोट्स का यूज कर सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, ऊप्स के नोट्स मिलेंगे, प्रोग्रामिंग के नोट्स मिलेंगे, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, कोडिंग शीट, स्यूडो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। So you can purchase the crack interview notes. The link will be in the description. Let's start with the interview experience. So सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ. This is the interview experience for 27 batch on campus. Date is 22nd of June. ठीक है, एंड जॉब प्रोफाइल इज टीसीएस डिजिटल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पूछा गया है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाएगा, आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो इंट्रोडक्शन पूछेंगे। विच मॉडल आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न जनरेटिव एआई सिस्टम्स। मैंने बच्चे से 2 बार कंफर्म करके पूछा है कि उसने मेंशन किया था क्या एआई या जेन एआई के बारे में। उसका जो प्रोजेक्ट था ना वो था मशीन लर्निंग के ऊपर, लेकिन उसने एज सच कुछ बहुत अलग से जनरेटिव एआई के बारे में मेंशन नहीं किया था। बट मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था उसका एनएलपी का, उस पर क्वेश्चंस पूछे हैं आगे भी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये चीज स्टूडेंट ने कहीं मेंशन नहीं करी थी, तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि कौन से मॉडल आर्किटेक्चर को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन मॉडर्न जनरेटिव एआई सिस्टम्स। ठीक है, देन एक्सप्लेन व्हाट वर्क यू हैव डन ऑन एआई, हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट दैट। ठीक है, तो उसने बताया कि मतलब कि आपने एआई के ऊपर क्या वर्क किया है, बट उसने एआई के बारे में मेंशन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसको एक्सप्लेन कर दो। सो ये जो बच्चे का जो प्रोजेक्ट था उसने मुझे बताया था कि ये रिव्यू डिटेक्शन रिव्यू डिटेक्शन सिस्टम बनाया था उसने, रिव्यू डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये बनाया था उसने। सो एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट ये पूछा है, फिर उसके पूछा है व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मतलब अगर आपने भी कोई प्रोजेक्ट किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वैसे उस बच्चे से आए। व्हाट इज कॉर्पस, व्हाट इज बैग ऑफ वर्ड्स, ये पूछा है। राइट कोड इन पाइथन टू रिमूव स्टॉप वर्ड्स। अब ये स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली जिन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता या सेंस नहीं बनाते किसी भी एनएलपी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल इज आर एम हो गए, मतलब कोई भी ग्रामेटिकल वर्ड हो गए, इज आर एम हो गए, ठीक है, दिस, हियर, देयर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट बताने में हेल्प नहीं करते, ठीक है, उनको अपन स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। स्टॉप वर्ड्स मतलब जिनसे एआई को कुछ हेल्प नहीं मिलेगा या फिर मॉडल को ट्रेंड होने के लिए कोई हेल्प नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो उनने पूछा कि उसको रिमूव करने के लिए पाइथन में आप कैसे स्टॉप वर्ड्स के लिए कोड करोगे। ठीक है, फिर राइट अ कोड टू फाइंड डुप्लीकेट्स इन एरे। सो मेरे हिसाब से ये तो सिंपल ही है। जैसे सपोज एक एरे दिया है 1 2 2 3 4 5, तो इसमें से मेरे हिसाब से रिमूव करने होंगे डुप्लीकेट, या फाइंड करने हैं तो मतलब प्रिंट करने होंगे कि डुप्लीकेट्स क्या हैं। तो आप एक मैप ले सकते हो और मैप में लेके फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, और जिस भी बेसिकली इंटीजर की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा आ रही है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वन एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट डुप्लीकेट्स, तो वही डिलीट करने के लिए डुप्लीकेट्स यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी पूछी है। फिर पूछा है एक्सप्लेन डीसीएल, डीएमएल, डीडीएल। अब ये सब क्या है? ये होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये एसक्यूएल में ही होता है। ठीक है, फिर ट्रंकेट वर्सेस डिलीट पूछा, तो मतलब एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे हैं। ओवरऑल इतना ही था इंटरव्यू। बच्चे ने मुझे बताया कि 35 मिनट्स चला है उसका इंटरव्यू, टीआर वाला, ये टेक्निकल था। और 35 मिनट्स कैसे चला होगा? मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार से चलना चाहिए कि शुरू का शायद 5-7 मिनट का डिस्कशन इसके अराउंड हुआ होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह और ये सब वगैरह। उसके बाद मेरे हिसाब से शायद 5-7 मिनट का डिस्कशन जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हुआ होगा। तो 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू तो यहाँ तक खत्म हो गया होगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछ लिए, इंट्रोडक्शन, बेसिक ये सब डिटेल्स। उसके बाद ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे हैं मेरे हिसाब से शायद 15 मिनट इसमें लगाए होंगे। लास्ट के 5 मिनट ये 2-3 थ्योरी क्वेश्चन में दिए होंगे। तो इस प्रकार से कुछ इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर एमआर प्लस एचआर। तो बच्चे ने बताया कि इसमें वो कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहे थे, मतलब इसमें नॉर्मल बातें चल रही थी। जिस तरह उसने उसने बताया कि ऐसा जिसमें कुछ क्वेश्चन नहीं थे बट नॉर्मल बातें कर रहे थे वो लोग, मतलब ये उसने मुझे बोला है कि मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चनेटिव नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब उन्हें आंसर चाहिए, नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि मतलब आप मतलब ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आप हमारी कंपनी में एआई कैसे यूज कर सकते हो, ये सब उन्होंने
पूछा कि मतलब आप एआई के साथ क्या चीजें कर सकते हो, और जो आपको लगता है कि अभी वर्ल्ड में यूज नहीं हो रहा है या रियल वर्ल्ड में अभी यूज नहीं हो रहा है, ऐसी क्या चीजें एआई से की जा सकती हैं। फिर उन्होंने पॉलिसी समझाई टीसीएस की, फिर उन्होंने पूछा ऐसे हंसते हुए कि आपका सीजीपी क्यों हाई है और क्या आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया। तो मतलब डिस्कशन था, मतलब वो जैसा उसने मुझे बताया कि इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं थे जैसे टेक्निकल इंटरव्यू टीआर वाले में क्वेश्चंस थे, ये एमआर और एचआर में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, डिस्कशन बेस्ड ज्यादा था जितना उसने मुझे बताया। बाकी अगर आप इस इंटरव्यू को भी देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्रैक इंटरव्यू नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब हमने, अगर आप देखोगे तो ऊप्स के सेपरेटली नोट्स डाल ही रखे हैं, प्रोग्रामिंग के डाल रखे हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क को, एचआर क्वेश्चंस डाल रखे हैं बहुत सारे, डीएसए की थ्योरी डाल दी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर डाल दिए। अब जैसे डीबीएमएस के काफी क्वेश्चन पूछे थे, तो डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं इसमें। एसक्यूएल की 60 क्वेरीज डाली हुई हैं, तो ये सब हमने डाला हुआ है ऑलरेडी। सो ये आप ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।